चलो, हम लोग का ट्रांसपोर्ट में कौन सा यूनिट खत्म हो चुका था कल? सर्वे ऑफ रोड, है ना। रोड सर्वे हमारा खत्म हो चुका था। रोड सर्वे में हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी, जैसे कि पहला सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या होता था बताओ तो रोड सर्वे में जल्दी से। सेंटर लाइन नाम का शब्द क्या होता था? कौन बताएगा? जल्दी बोलो फटाक से। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सेंटर लाइन बोलो। बिल्कुल सही, ये है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के बाद हमने पढ़ा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता था जल्दी बताओ? अलाइनमेंट नाम का शब्द क्या बोलता था? फटाक से बोलने का। ठीक, बिल्कुल सही। फ्यूचर में पास होगा वो चीज हुआ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद आता था ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या होता था जल्दी बताएंगे? ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कौन से किसको कहते थे हम लोग? जल्दी। ठीक, जिसमें से फ्यूचर में सेंट्रल लाइन पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल्स मैंने सारे लिए हैं। सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली किसी को भी समझा सकते हो। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि इनको ध्यान रखने के लिए क्या क्या चीज हमको करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रकार की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पता चला हमको ट्रैफिक सर्वे ध्यान रखना पड़ेगा, टोपोग्राफिकल फीचर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम कौन कौन से सर्वे करते हैं, उनके स्टेप्स क्या क्या हैं। रोड सर्वे करने के स्टेप्स कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा सर्वे करेंगे हम लोग जल्दी बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सर्वे में? फर्स्ट पॉइंट, मैप स्टडी करेंगे। मैप दो प्रकार के होंगे, की मैप और इंडेक्स मैप। की मैप नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं कि मैन मेड सोर्सेस को दिखाते हैं? की मैप किसको दिखाते हैं जल्दी बताओ? की मैप किस प्रकार के सोर्सेस को दिखाते हैं? मैन मेड सोर्सेस को। और इंडेक्स मैप किसको दिखाता है? आपका जनरल नेचुरल फीचर्स को, ठीक है, टोपोग्राफिकल फीचर्स को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में आते हैं तो हम लोग का मैप स्टडी के बाद अगला टॉपिक क्या आता है बताएंगे सब लोग? सबको बोलना है भैया। मैप स्टडी के बाद क्या आता है? कौन सा चीज पढ़ते हैं हम लोग सर्वे में? रिकॉग्नाइज। इसमें क्या होता है जल्दी बताओ हम लोग इसमें क्या होता है हम लोग जल्दी से बताओ? पहचान करते हैं चीजों का। क्या करते हैं? नंबर ऑफ रोड, जो पॉसिबल नंबर ऑफ रोड है उनका क्या करेंगे? पहचान करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप कौन सा आएगा जल्दी बताओ? नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? फटाक से बोलने का भैया लोग। प्रिलिमिनरी सर्वे, शाबाश। प्रिलिमिनरी सर्वे में हम लोग कौन कौन से बेसिक सर्वे करते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं पर इसका टारगेट बताओ। प्रिलिमिनरी सर्वे का टारगेट क्या है? पेपर में आता है, ये पूछता है, बताएंगे जल्दी से। प्रिलिमिनरी सर्वे का टारगेट क्या है? सबसे जो उन तीन चार रोड हमने छांटा था किसमें? मैप स्टडी के दौरान, रिकोनाइजेंस के दौरान, उनमें से बेस्ट सुटेबल पाथ हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बेस्ट सुटेबल पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम छोटे छोटे सस्ते टिकाऊ काम चलाऊ टेस्ट करेंगे। कौन कौन से टेस्ट होंगे या कौन कौन से सर्वे होंगे जो हम लोग इन सब रोड में से बेस्ट रोड छांटने के लिए सभी रोडों में करेंगे? ट्रैफिक सर्वे, शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला ड्रेनेज सर्वे, मटेरियल सर्वे, ठीक है। सॉइल सर्वे कहाँ तक का करेंगे? सॉइल सर्वे, सॉइल सर्वे कितनी गहराई तक का करेंगे? 3 मीटर गहराई तक का। लास्ट आता है दोस्तों फाइनल सर्वे या फिर मेन सर्वे या फिर क्या बोलते हैं इसको? तो हाँ, फाइनल सर्वे या फिर मेन सर्वे। इसमें इसमें क्या किया जाता है जल्दी बताओ? इसमें क्या किया जाता है? डिटेल परमानेंट, जिस रोड को हमने फाइनल चुन लिया है, हाँ, उस रोड को हम लोग डिटेल में क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। बड़े बड़े सर्वे जो होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल्स लिख देना, सीबीआर टेस्ट हो गया, एसबीसी टेस्ट हो गया, एसबीसी मतलब बीरिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, ठीक है, सीबीआर टेस्ट हो गया। इस टाइप के टेस्ट हम लोग जब करेंगे ग्रेटर देन 3 मीटर डेप्थ के लिए सॉइल में, ट्रैफिक सर्वे, हैवी ट्रैफिक सर्वेस करेंगे, ठीक है, डिटेल क्रॉस सेक्शनल सर्वे करेंगे रोड का, उस रोड का। तो ये सारे सर्वे हमारे लिए क्या आते हैं दोस्तों? उसके अंतर्गत आते हैं। अभी कौन? नीतीश कौन? गुप्ता? क्या चीज का सामान? रोड वाला बोर्ड? अच्छा, वो नीतीश गुप्ता उसका रोड मार्किंग वाले वो लोग, उसके लोग हैं। ठीक है, ठीक है, उसका इंजीनियर वो, सीजीआईडीसीएल वाला। रखवा लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, यहाँ तक का कहानी सब क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताएंगे फटाफट। चलो आगे चलते हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ग्रेडियंट। छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट होता क्या है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं सर?
तो ग्रेडियंट क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको देखते हैं। ग्रेडियंट क्या चीज बोलता है, इसको देखते हैं। और होता होता क्या, पहले ये समझ लो। देखो, ग्रेडियंट का प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, क्या है बेसिक डेफिनेशन सुनेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ राइज एंड फॉल along the length of curve, sorry, along the length of road। ठीक है, पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन को फिर बाद में ब्रेकआउट करेंगे। व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है सर, ग्रेडियंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ राइज एंड फॉल अलोंग दी लेंथ ऑफ रोड। राइज और फॉल में होने वाला चेंज, सबसे पहले तो इसमें कुछ चीजें पढ़ना है। हमको रोड के अक्रॉस जाना है कि अलोंग जाना है, तो हमको ये क्या बोलता है, कैसे जाना है, रोड के अलोंग जाना है। ठीक है, यानी कि यदि मेरा ये रोड चल रहा है तो इस रोड के मेरे को क्या जाना है सर, अलोंग जाना है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोड जाना है, समझ लो। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया। फिर बोलता है राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल का मतलब क्या होगा, रोड का एक पॉइंट यहाँ पर पे है, यदि मैं एक स्टैंडर्ड पॉइंट को ये डेटम मान लूं, तो इस डेटम से एक पॉइंट यहाँ पर पे मौजूद है, ठीक है, इसकी हाइट हो गई Z1, और एक पॉइंट मान लेते हैं सर यहाँ पे मौजूद है, इसकी हाइट हो गई Z2। तो क्या मेरी गाड़ी झटके से Z1 से Z2 में पहुंच गई क्या, Z1 ऊंचाई से Z2 में इस डेप्थ में पहुंच गई क्या एक झटके में, नहीं सर, ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, जो हमको यहाँ पर पे दिखाई दे रहा है सर। हाँ सर, विजिबल नहीं है क्या, ज्वाइन नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी बस आया करें, पर बाकी ठीक है। अभी 10 ही मिनट हुआ है तो चलेगा, उतने में तो दे सकते हैं परमिशन। चलो आने दो, बहुत बचे हैं। ठीक है, हो गया अब सब ज्वाइन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, Z1 और Z2 दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, Z1 और Z2 दो डिफरेंट पॉइंट्स, दो डिफरेंट डेटम्स हैं, ठीक है, एक रेफरेंस सरफेस है, ये मान लेते हैं रोड का रेफरेंस सरफेस था। हमने कोई भी रेफरेंस सरफेस, जैसे कि इजी लेता हूं तुम लोगों के लिए, मान लेते हैं कि ग्रेडियंट में एक रोड था जो कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड ग्रेड में जा रहा था, ठीक है, मैं समझाते चलूंगा। डाउनवर्ड ग्रेड में जब ये जा रहा था, ठीक है, तो मैंने इसको स्लोप कुछ इस तरीके से इसमें निकाला। ये जो स्लोप आया, ये जो स्लोप मेरे पास निकल कर क्या आ रहा है दोस्तों, ध्यान से समझते चलेंगे, बहुत इजी, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो ये स्लोप आया, ये स्लोप को मैं बोलूंगा ग्रेड, ठीक है। ग्रेड क्या चीज होगा, ध्यान से समझिएगा, पहले तो ग्रेडियंट से पहले ग्रेड समझना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड हमने ये समझा कि ग्रेडियंट हमेशा होगा किस दिशा में, अलोंग दी लेंथ होगा, हमेशा कैसा होगा, अलोंग दी लेंथ। हमें अक्रॉस दी लेंथ वाले को ग्रेडियंट अभी नहीं बोलेंगे, एकदम इजी सिखा रहा हूं, पहले बेसिक समझ लो। फिर सेकंड नंबर में आते हैं कि ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कि ग्रेडियंट हो क्या है रोड में। तो हमको पता चल रहा है कि मान लो एक स्लोप मिलता है जिसका एंगल थीटा है, किसी भी रोड में ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ऐसे ढलान मिला, ठीक है, ऐसे चढ़ाव मिला, किसी भी प्रकार का जो स्लोप मिल रहा है हमको, ये स्लोप हमको क्या दिखा रहा है, कि हमारा ग्रेड चेंज हो रहा है। अब ग्रेड होता क्या है इसको मैं समझा देता हूँ, दो बेसिक चीजें जो आप लोग को समझनी चाहिए इसमें, ठीक है। दो बेसिक चीजें देखो, ये एक जमीन है, मान लेते हैं ये एक जमीन है, इसका नाम है, मान लो कहीं कभी जगह ले लेते हैं, अब तो हम सब अलग अलग शहर में रहते हैं, थोड़ा दिक्कत जाता है। मेरा खुद का मोहल्ला बेस्ट है इसमें, गंगानगर बिलासपुर में, तो हमारा बिलासपुर का ये चीज फेमस है कि नदी के किनारे से बसा हुआ शहर है, तो एक तरफ पूरा ढलान चलता है, जो बिलासपुर वाले हम समझ रहे होंगे मेरी बात को, एक तरफ इसमें क्या चलता है, पूरा ढलान चलता है, कुलरन, मंगला, ऐसे लाइन से जाते जाओगे तो आपको पूरा इसका नदी के किनारे किनारे ढलान, सरकंडा, ये सब ढलान में से दिखेगा। तो मान लेते हैं एक हिस्सा है, अब तुम लोग हर रोड को तो नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए मैं तुमको एक बेसिक चीज ले रहा हूँ, सब अलग अलग शहर से हैं, तो मैं एक बेसिक चीज लेता हूँ कि ये है दोस्तों ग्रेड 1, ये एक जमीन है, समझिएगा, ये जमीन नंबर 1 है,
यहां से हम लोग गाड़ी आई, व्हीकल आई। अब यहां से हमको एक ढलान मिला जो जमीन नंबर 2 को, ये दूसरी जमीन को जोड़ता था। ये दो ग्रेड 2 हो गया। ठीक है, यानी कि कोई भी प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन इवन सरफेस जब तक सेम लेवल पे चलेगा तो वो सिंगल ग्रेड के अंदर काउंट होगा। ग्रेड का मतलब है एक लेवल सरफेस। वैसे ही यहां पर पे ये जमीन, यहां से यहां तक की जमीन ग्रेड 1 काउंट हुई, यहां से यहां तक की जमीन ग्रेड 2 काउंट हुई। ठीक है, सिंगल इवन लेवल सरफेस। जब दो डिफरेंट ग्रेड को जब दो डिफरेंट ग्रेड को जो स्लोप कनेक्ट करेगा, क्या बोल रहा हूं, दो डिफरेंट ग्रेड कौन कौन से, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को जो स्लोप कनेक्ट करेगा वो कहलाएगा दोस्तों ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा सर, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट से पहले हमको ग्रेड समझना जरूरी था, हमने ग्रेड समझा। ग्रेड क्या होगा, एक लेवल इवन सरफेस जब तक वो चलेगा तब तक वो सिंगल ग्रेड के अंदर काउंट होगा। ग्रेड कोई जमीन या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है, ये माना जाएगा कि जब तक इसमें कोई लेवल डिफरेंस ना आ जाए तब तक ये सिंगल ग्रेड के अंदर कोई भी इवन सरफेस काउंट होगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट होता है सर जब दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड हो और कोई सेक्शन उसको जोड़े तो वो जो स्लोप काउंटिंग में आएगी, जो भी स्लोप, चाहे ये डाउनवर्ड इसको भी ले लेते हैं। फिर यदि मान लेते हैं यहां से यहां जा रहा है, ये एक जोड़ने वाला हो गया, ये भी ग्रेड 1 और ये ग्रेड 2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दो स्लोप, दो अलग अलग हो गए। इसमें ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, तो हमेशा नियम नंबर 2, ग्रेडियंट कब बनेगा, जब ग्रेड में क्या आए, चेंज आए। ग्रेडियंट कब बनेगा, जब ग्रेड में क्या आए दोस्तों, चेंज आए। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट, ग्रेडियंट क्या दिखाएगा, ग्रेडियंट दिखाएगा कि ग्रेड में जो चेंज आ रहा है, यानी कि दो डिफरेंट ग्रेड को जोड़ने वाले चीज को हम बोलेंगे ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का मेन डेफिनेशन में आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ राइज एंड फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द लेंथ। ये हमारा लेंथ ऑफ द रोड है। ठीक है, अब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ राइज एंड फॉल, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को क्या समझ में आते जाएगा कि हर लेंथ ट्रेवल करने के साथ साथ, मान लो ये जीरो, यहां से जीरो लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द रेड, जीरो से हम जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर जिसमें भी हो, 6, 7 ऐसा करते हम लेते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो लगातार देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसमें, राइज या फॉल में। अभी मान लेते हैं फॉलिंग डाउन साइड में जा रहा है, तो लगातार फॉल सेक्शन पे क्या आते जा रहे हैं, हमको चेंजेस मिलते जा रहे हैं सर। तो इस चेंज में, अब ये तो चेंज मिला, ठीक है, लेंथ अलोंग द लेंथ हमको 1, 2, 3, 4 में हमको क्या मिला, चेंज मिला राइज और फॉल में। लेकिन इसकी भी बात नहीं कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलता है, इसकी भी बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ, किस दर से वो चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस दर से वो चेंज हो रहा है, इसको एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे सर, ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ राइज एंड फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड इज नोन एज ग्रेडियंट। तो मैं ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे बनता है, आपको सारी चीजें समझा दिया। ग्रेडियंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहला डाउन ग्रेडियंट, दूसरा अप ग्रेडियंट दोस्तों। ठीक है, ग्रेडियंट दो प्रकार के होंगे, एक डाउन एक अप। डाउन वाले को हम निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव ग्रेडियंट बोलेंगे, और अप वाले को हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रेडियंट। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, चाहो तो आप बदल सकते हो, आंसर निगेटिव आएंगे तो फाइनल आप उसको क्या से ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, कोई समस्या उसमें नहीं है। यहां तक क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो, जल्दी बताएंगे। यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ, ठीक दोस्तों। तो अभी हम लोग ग्रेडियंट को समझने से पहले, ठीक है, अभी हम लोग ग्रेडियंट को समझने से पहले क्या क्या चीज लिखने वाले हैं, व्हाट इज ग्रेड, ग्रेड क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, ग्रेड होता क्या है। ठीक है, तो ग्रेड क्या होगा हम लोग का, लिखेंगे, ग्रेड के बारे में लिखेंगे, फटाफट लिखते चलेंगे। ठीक है, ग्रेड के बारे में, ग्रेड ए इवन सरफेस is considered
a same grade, consider in a same grade, ठीक है, a even surface consider in a same grade up to when, up to when a level difference, a level difference is not come, is not occurs, लिख दो। जब तक एक लेवल डिफरेंस नहीं आ जाएगा तब तक एक इवन सरफेस को हम क्या कंसीडर करेंगे, एक सेम ग्रेड कंसीडर करेंगे, ठीक है। एग्जांपल इसी को ले लो, ग्रेड 1 ग्रेड 2, यहाँ पे इसको ग्रेड 1 ले लो, इसको ग्रेड 2 ले लो, ठीक है। दो डिफरेंट ग्रेड है, इसके एग्जांपल्स दोनों को यहाँ प्लॉट कर दो, वही दोनों डायग्राम को यहाँ नीचे प्लॉट कर दो, ये ग्रेड हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलो प्लॉट करो जल्दी जल्दी, फटाफट प्लॉट करो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ग्रेडियंट क्या है वो बता दिया आपको, ग्रेड क्या है वो बता दिया आपको, आगे चलेंगे। चलो जल्दी जल्दी करो, हो गया भैया लोग सबका, ठीक है साहब, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, तो आईएमपी पॉइंट अब लिखेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, दो डिफरेंट ग्रेड को जोड़ने वाले लेवल को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट इज यूज्ड, लिखेंगे ग्रेडियंट इज यूज्ड टू कनेक्ट दी, gradient is used to connect the two different grade, ग्रेडियंट क्या होगा, दो डिफरेंट ग्रेड को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। ग्रेडियंट क्या करेगा, दो डिफरेंट ग्रेड को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेड लिखना, ग्रेडियंट मत लिखना, टाइप्स ऑफ ग्रेड, ठीक है। ये वाला डाउन ग्रेड कहलाएगा, ऐसे बना दो तो इजी समझ में आएगा। ये डाउन ग्रेड कहलाया, जिसको हम निगेटिव साइन से डिनोट किए, और एक बना दो अपग्रेड, जिसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट किए। बना दो फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। हो गया, बन गया सभी का, मेरे ख्याल से सब लोग आ गए, तो मैं लेफ्ट हो जाऊं। चलो, अपग्रेड डाउनग्रेड दोनों कॉन्सेप्ट लिया सभी को, बोलेंगे भैया लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया ग्रेडियंट की कहानी। ये क्या हो गया, ग्रेडियंट की कहानी। ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट नंबर में आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेड, एक तो है डाउन ग्रेड निगेटिव, और एक तो है अपग्रेड पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं भैया लोग। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट दोस्तों, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट हमारा, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। हमारे जेई के व्यापम के एग्जाम्स में, जेई बस नहीं बोलूंगा, दो एग्जाम व्यापम अलग अलग दिया है, दो में ये क्वेश्चन आ चुका है, आईएमपी है इसके अंदर का क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से प्रकार के ग्रेडियंट, हमको ये देखना है कि किस किस प्रकार के ग्रेडियंट हमारे पास है। सबसे पहला है दोस्तों रूलिंग ग्रेडियंट, देखो नाम रोलिंग नहीं है, क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट है। नाम क्या है इसका, रूलिंग ग्रेडियंट, क्या नाम है इसका, जल्दी बताएंगे, रूलिंग ग्रेडियंट सर। रूलिंग ग्रेडियंट दूसरे नंबर का है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से समझना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक सेकंड रुकना भैया लोग, हाँ एक सेकंड में रुक जाओ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या इसको ध्यान से समझिएगा बस। पहला है रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट के बाद क्या आएगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट बोल रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ। चलो, रूलिंग ग्रेडियंट फर्स्ट आया, फिर कौन सा आएगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट,
लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है। तीसरा, लिमिटिंग के बाद क्या आएगा दोस्तों? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। लिमिटिंग के बाद कौन सा ग्रेडियंट आएगा बताओ जल्दी से? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ठीक है। एक्सेप्शनल नाम से ही समझ में आ रहा है, कब देना इसको? कभी कभार। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। और चौथा आएगा मिनिमम ग्रेडियंट। चौथा क्या आएगा? मिनिमम ग्रेडियंट। दोस्तों हमारे पास चार प्रकार के ग्रेडियंट है भैया लोग। पहला है रूलिंग ग्रेडियंट, दूसरा है लिमिटिंग ग्रेडियंट, तीसरा है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और चौथा है मिनिमम ग्रेडियंट। दोस्तों ठीक, सबसे पहला रूलिंग ग्रेडियंट शुरू कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट रूलिंग ग्रेडियंट को और क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, यही पेपर में आया था, एमपी है। इज ऑल्सो नोन एज डिजाइन ग्रेडियंट। ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट को हम और दूसरा नाम क्या देते हैं? ये कौन सा ग्रेडियंट है सर? डिजाइन ग्रेडियंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये किस प्रकार का ग्रेडियंट है? ग्रेडियंट ऑन विच द स्पीड ऑफ द व्हीकल never changes, gradient on which the speed of the vehicle never changes। ध्यान सुना, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज दोनों लिखना। the gradient on which the speed of the vehicle never changes, ब्रैकेट के अंदर लिखना इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। ऐसा ग्रेडियंट जिसमें स्पीड ऑफ द व्हीकल कभी भी चेंज ना हो, ब्रैकेट के अंदर लिखेगा इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नेवर चेंजेस, इंक्रीज और डिक्रीज इज नोन एज रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, ये कैसा ग्रेडियंट है? रूलिंग ग्रेडियंट कहलाएगा। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा? ऐसा ग्रेडियंट जिसमें देखो इसका कोई अलग से नॉर्म्स नहीं है कि इतने को ही रूलिंग ग्रेडियंट बोलेंगे, इतना इतना परसेंट आएगा या 1:, इतना 10, 1:20 ही रूलिंग ग्रेडियंट कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उस जगह पर की परिस्थितियां क्या है, उस परिस्थितियों में जो स्लोप, ऐसा स्लोप हमको मिले जिसमें, ध्यान सुनना, ऐसा स्लोप हमको मिले जिसमें हम लोग ये बोल सके कि हमारे गाड़ी की स्पीड ना तो धीरे हो रही है ना तो तेज हो रही है। अब ढलान में आप उतर रहे हो, एकदम तेज हो गई गाड़ी, चढ़ाव में आप चढ़ रहे हो, ट्रैक्टर है, ट्रक है, कई चढ़ाव ऐसा देखे होगे कि एकदम से घाट वाट वाला एरिया कि ट्रक की स्पीड बहुत कम हो जाती है, पावर नहीं मिलता है ट्रक को, ट्रक बुझ जाता है, पीछे ईंट वीट लगा के फिर घाट में ट्रक को रोक देते हैं। देखे हो क्या? जल्दी बताओ सब लोग, ऑब्जर्व किया ऐसा कुछ? कभी घाट वाट आप चढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा। तो उस जगह पर पे ग्रेडियंट इतना ज्यादा है कि व्हीकल की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई चढ़ते समय, और उतरते समय हो सकता है यदि आप फ्री फॉल होने दो तो स्पीड क्या हो जाए? बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दोस्तों ठीक है, ध्यान सुनना, यह है ग्रेडियंट ऑन विच द स्पीड ऑफ द व्हीकल नेवर चेंजेस, ब्रैकेट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज कब? जब डाउन साइड जाएंगे उसी ग्रेडियंट में, और डिक्रीज कब? जब अप साइड जाएंगे उसी ग्रेडियंट में, तब इज नोन एज रूलिंग ग्रेडियंट। इस प्रकार के ग्रेडियंट को हम लोग कौन सा ग्रेडियंट बोलते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे, डिजाइन ग्रेडियंट। इस प्रकार के ग्रेडियंट को हम कौन सा बोलते हैं? डिजाइन ग्रेडियंट। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब क्या हर जगह मेरे को, देखो ध्यान सुनना, यदि मेरे को ढलान को जेंटल स्लोप करना है तो मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा कि कम से कम? तुम लोग बताओ। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये है वर्टिकल डिस्टेंस। तो मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जेंटल स्लोप, अच्छा स्लोप रखना है जिसमें स्पीड मेंटेन रहे, तो मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? बताओ एक बार सब लोग जल्दी से। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रखूंगा स्लोप मेरा उतना जेंटल आएगा। मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहीं पे रहता तो ढलान क्या हो जाता? बहुत तीखा हो जाता। यस और नो? स्टीप हो जाता ढलान एकदम ज्यादा। बिल्कुल सर। तो जितना मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा? ग्रेडियंट अच्छा होने की संभावना है।
तो लिखेंगे इस चीज को भी लिखेंगे, द मच मोर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज अवेलेबल, द ग्रेडियंट इज मच जेंटल। ठीक है, जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अच्छा रहेगा उतना अवेलेबल रहेगा, जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अवेलेबल रहेगा उतना जेंटल या फिर अच्छा ग्रेडियंट हमको मिलेगा दोस्तों। लिखो जल्दी से इस बात को, इसी के अंदर रूलिंग ग्रेडियंट के अंदर ही लिखिएगा, ये हमारे काम आने वाला है ना भविष्य में। चलो लिख लिए सब लोग, बोलेंगे फटाक से, लिखे कि नहीं लिखे सभी लोग? ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर में आते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होगा जल्दी से बताओ? लिमिटिंग ग्रेडियंट में क्या होगा, अब हमको ऐसे जगह पे इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां पे हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान सुनना, पॉइंट नंबर 2, लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, ये डिजाइन ग्रेडियंट नहीं है, ध्यान से सुनना। रूलिंग मतलब जो रूल करे, जो गवर्न करे, जो राजा हो, ये बेस्ट ग्रेडियंट हुआ। फिर जहां पर पे लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं वहां पे हमको लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब रूलिंग कहाँ पे नहीं कर पाएंगे जल्दी बताओ, जहां पर पे क्या ना मिल पाए हमको अच्छा, रूलिंग कहाँ पे नहीं कर पाएंगे हम लोग? सोचो सोचो एक बारी, रूलिंग ग्रेडियंट, बहुत बढ़िया, जहां पे अच्छा हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट हम डिस्टेंस हमको ना मिल पाए वहां पे हमको मजबूरी में लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इन दैट प्लेसेस वेयर, लिखेंगे लिमिटिंग ग्रेडियंट, हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, सब इजी इजी है। मैं इस वाले सब्जेक्ट में हिंदी इसलिए नहीं लिखवा रहा, हाइड्रोलॉजी में तुमको पूरा हिंदी में लिखवाया था सारी चीजें, हिंदी वालों को यदि बोलोगे तो मैं लिखवाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है उतना कठिन इंग्लिश नहीं है इसका, लेकिन यदि बोलोगे तो जरूर लिखवाऊंगा। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट, हाँ मैं बोलता ही हूँ, मेरा मेरा इंग्लिश 0 बटे सन्नाटा है, मेरा हिंदी बहुत ठीक है। इंग्लिश मेरा बिल्कुल खराब हो तो मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो अंग्रेजी लिख ले रहा हूँ, बोल ले रहा हूँ, वो भी सिर्फ टेक्निकल का, मैं वो बाकी इंग्लिश नहीं बोल पाता ना लिख पाता हूँ। ठीक है, तो मेरा हिंदी ज्यादा अच्छा है, पर ये पढ़ा पढ़ा के आदत में आ गया है तो ये लिखा जाता है। तो तुम लोगों को यदि हिंदी जरूरत पड़ता है तो लिख लेना, यदि नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड in that places, in that places where the exceptional gradient, sorry, where the ruling gradient is not possible। लिमिटिंग ग्रेडियंट कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? इन दैट प्लेसेस वेयर द रूलिंग ग्रेडियंट नॉट पॉसिबल। हम लिमिटिंग ग्रेडियंट उन जगहों पर प्रोवाइड करेंगे जहां पे हमको लिमिटिंग ग्रेडियंट पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, रीजन क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 2, रीजन क्या हो सकता है? भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा हमको नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है? सबसे बढ़िया घाट वाला जगह, टोपोग्राफिकल फीचर्स की वजह से। कोई बड़ा पहाड़ है, घाट है, अब घाट में हमको जगह ही नहीं, सीधा खाई है उसके नीचे, तो हम खाई में एक्स्ट्रा स्लैब बना के उसको कास्ट थोड़ी करेंगे वहां पे जगह बनाने के लिए। पहाड़ है, पहाड़ जितना कट सकता था हमने काटा, उसके आगे हमको नीचे खाई है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है। ये हो गया टोपोग्राफिकल फीचर्स। रीजन इसके क्या हो सकते हैं? टोपोग्राफिकल फीचर्स। कौन सा ग्रेडियंट है ये? कौन सा ग्रेडियंट है? देखो पहला पढ़े हमने रूलिंग, और दूसरा कौन सा ग्रेडियंट पढ़ा दोस्तों हम लोगों ने? जल्दी बताओ, दूसरा कौन सा ग्रेडियंट पढ़ा हम लोगों ने? लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट कब प्रोवाइड किया गया जल्दी बताओ? लिमिटिंग ग्रेडियंट कब प्रोवाइड किया गया? ठीक है, वहां जहां पे हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे रूलिंग, वहां पर पे या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहां पे कम आ रहा था वहां पे हम लिमिटिंग को प्रोवाइड किए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सबको। रीजन है टोपोग्राफिकल फीचर्स। अगला आते हैं दोस्तों, लिमिटिंग ग्रेडियंट के बाद अगला अगला ग्रेडियंट कौन सा था? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट के बाद तीसरा कौन सा है? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। थर्ड, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होगा? स्टीपर देन, इट इज स्टीपर
than ruling and limiting gradient। ठीक है, ये स्टीपर होगा किससे? रूलिंग और लिमिटिंग ग्रेडियंट से। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, ठीक है। हर फर्स्ट पॉइंट क्लियर सभी को। सेकंड पॉइंट, नॉट यूज्ड इन एवरी प्लेसेस, नॉट यूज्ड इन एवरी प्लेसेस, सभी जगहों में इसका इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट, नॉट यूज्ड इन एवरी प्लेसेस। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं? ग्रेटर देन 60 मीटर इन 1 किलोमीटर। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? प्रोवाइड, तीसरा, प्रोवाइड ग्रेटर देन 60 मीटर इन 1 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है सर? थोड़ा समझाएंगे क्या प्लीज? इसका मतलब है दोस्तों, हम 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द रोड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब 1 किलोमीटर हो, हाइट हमारी क्या हो सकती है? जब ग्रेटर देन क्या मिले? 60 मीटर मिले। ठीक है, हाइट जब हमको ग्रेटर देन 60 मीटर मिले 1 किलोमीटर स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, वर्टिकल डिस्टेंस हमको क्या मिले? जल्दी बताओ। 60 मीटर से ज्यादा मिले, तब हम कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, तीखी ढलान रहेगी। सबको क्लियर है क्या? यस और नो? जल्दी बताएंगे हाँ कि ना दोस्तों। यदि 60 मीटर से कम मिल रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, 60 मीटर से कम मिल रहा है, तो उसके चांसेस क्या है? लिमिटिंग या फिर रूलिंग ग्रेडियंट के चांसेस हैं। क्या क्लियर हो रहा है मेरी बात सबको? जल्दी बताएंगे, बोलो भैया बोलो। ठीक है, चलो आखिरी आते हैं, चौथे नंबर का कौन सा ग्रेडियंट है बताओ? चौथा ग्रेडियंट, हाँ बोलो भैया, कौन सा पहला? इट इज स्टीपर देन दी रूलिंग एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट। फर्स्ट पॉइंट है यह स्टीपर है रूलिंग और लिमिटिंग ग्रेडियंट से। सेकंड पॉइंट है नॉट यूज इन एवरी प्लेसेस, हर जगह उपयोग में नहीं आएगा, एक्सेप्शनल जगहों पे उपयोग में आएगा। कब प्रोवाइड करेंगे? प्रोवाइड व्हेन, चाहो तो अच्छे से लिख लो इसको ना, प्रोवाइड व्हेन वर्टिकल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 60 मीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। मतलब जब 1 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमको वर्टिकल डिस्टेंस 60 मीटर से ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मतलब ये ऊंचा हो रहा है वर्टिकल, तो हमारे लिए एक्सेप्शनल का चांस आ जाएगा, तब हम एक्सेप्शनल देंगे। पॉइंट नंबर 4, कौन सा आगे बच गया? मिनिमम ग्रेडियंट लिखेंगे। मिनिमम ग्रेडियंट ये कहां पे यूज होगा? नॉट यूज्ड फॉर दी फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, नॉट यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। मेरा जो पुराना एक रोड था ना, जो मैं बनवा रहा था, उसमें एक था एक्सेप्शनल ग्रेडियंट वाला केस। ठीक है, अभी जो मैं बनवाया हूँ छोटा सीसी रोड, ये हिली एरिया में जाओगे तुमको मिल ही जाएगा। और एक तो 3.5 किलोमीटर का डामर रोड था, उसमें सेम स्ट्रेच ऑफ द रोड था। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, देखो जब कर्व आता है ना, तो कर्व कर्व में जनरली हम लोग को ग्रेडियंट मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको कर्व में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वैसे कर्व में डायरेक्टली आप इसको नहीं करना, ग्रेडियंट जब भी आएगा प्रैक्टिकल केस में आपके पास, तो आप ज्यादा पॉसिबिलिटी अच्छा इसको करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे ग्रेडियंट आया कुछ इस प्रकार से, तो मैं क्या करूंगा, अपने रोड को कुछ ऐसा लाऊंगा। ठीक है, और यदि मेरे को कर्व बनाना है, तो मैं कर्व को जिस भी प्रकार का कर्व, चाहे हॉरिजॉन्टल कर्व या वर्टिकल कर्व, उसके काफी पहले से बना करके लेके जाऊंगा कुछ इस तरीके से। अब ये मेरे पास एक स्लोपिंग रोड है जिसमें मेरे पास ग्रेडियंट है, तो मैं ग्रेडियंट को स्टेप्स में तोड़ दिया। कर्व की वजह से मेरा ग्रेडियंट क्या हुआ? स्टेप 1 और स्टेप 2 में टूट गया। स्टेप 1 तो मेरे पास उतना हैवी ग्रेडियंट नहीं मिला मेरे को, मान लो ये कुछ ऐसा मिला, उतना हैवी ग्रेडियंट नहीं मिला स्टेप 1 में। पर स्टेप 2 मेरे पास क्या हुआ, हिली एरिया है, तो बहुत ही तीखा मेरे को क्या मिला? ढलान मिला। अब ये जब बहुत तीखा ढलान मिला, तो मेरे पास यहाँ पर पे जो स्ट्रेच ऑफ द रोड होगा, इससे मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ यदि चाहूं तो। पर मान लो यहाँ पे स्ट्रेच ऑफ द रोड नहीं है, फिर से ठोक कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेच ऑफ द रोड नहीं, फिर से एक कर्व है, तो अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गई? जल्दी बताओ। लिमिट में आ गई, लिमिट हो गया उसका, उससे ज्यादा मेरे पास है ही नहीं। यस और नो? जल्दी बताओ। मेरे पास इससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ही नहीं, किसी कारणवश पहाड़ है, खाई है, कुछ भी है, यहाँ पे वैली है मान लो, तो यहाँ पर पे क्या हो गया? मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया? लिमिटेड हो गया।
जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा ये वाला डिस्टेंस लिमिटेड हुआ, तो मेरा ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। मैं इसको अब और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यहां से उतरने के बाद मिनिमम व्हीकल को इस स्लोप का, अब ये सब आईआरसी कोड लिख लिख के दिया रहता है, इस स्लोप का, ठीक है, 2 टाइम्स होना चाहिए ये डिस्टेंस को, तब जाके आपकी गाड़ी जो यहाँ से उतर रही है उसको एक सही स्पीड को मेंटेन करने में मौका मिलेगा, और जो गाड़ी यहाँ से चढ़ रही है उसको भी एक सही स्पीड मेंटेन करने में मौका मिलेगा। तो ये 2 टाइम्स जो होगा, यदि ये 2 टाइम्स में रखूंगा तो ये हिस्सा कम हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है ये हॉरिजॉन्टल कम हो जाएगा। तब ऐसे केस में हम लोग लिमिटिंग या एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का उपयोग करते हैं दोस्तों। कोशिश करते हैं 10% से ज्यादा मत हो, 13% तो एकदम हाई हो जाता है। ये मैं आप लोग को कहाँ सिखाऊंगा, कर्व में सिखाऊंगा। जब मैं कर्व पढ़ाऊंगा तो कर्व के अंदर इसके वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है। पर हम लोग फिर भी अपने जनरल में आईआरसी के हिसाब से कोशिश करते हैं कि कभी भी 10% से ज्यादा ना हो। 10% का मतलब क्या हो भी समझा, कम मतलब मत हो। ऐसे 10%, 10 को तोड़ोगे तो 1:2 कितना हो गया, 10%, जल्दी बताओ। 10/100, 1/10, यानी एक वर्टिकल जाओगे तो 10 हॉरिजॉन्टल जाओगे, इससे कम मत हो, ठीक है, नॉर्मल रोड में। और यदि मान लो ऐसा रोड है जिसमें स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, तो 1/13 से कम मत हो, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर जब हम लोग कर्व में जाएंगे तो कर्व में और चेंज हो जाएगा, 7% में आ जाएगा ये, 7% और 10% में, कर्व वाले सेक्शन में और बदले। कर्व किसको बोलेंगे वो भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, तुम लोग थोड़ा थोड़ा सीखो, ज्यादा नहीं। प्रैक्टिकल तो मैं वीडियो बना के दिखाता तब ज्यादा अच्छा। मैं बहुत अलाल आदमी हूँ, फील्ड रोज जाता हूँ, लेकिन ना मन नहीं करता वीडियो बना। मेन दिक्कत ये है ना कि मेरे बहुत सारे जो सीनियर है उनके बच्चे लोग भी तुम लोग साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो दिक्कत ये, डर लगता है कि साला इधर का फोटो उधर डालो तो भी रिस्क लगता है कि भाई कोई गलत मत सोच ले, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल आदमी इधर का वो डाल दे रहा उधर करके, तो इसलिए मैं डालता नहीं ज्यादा। चलो मिनिमम ग्रेडियंट बात है। नो नो यूज फॉर दी नॉट यूज फॉर दी नॉट यूज फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नॉट यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, ये ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका लिखेंगे यूज्ड इन ड्रेनेज फैसिलिटी। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ये कहाँ पे यूज होगा, ड्रेनेज फैसिलिटी में यूज होगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे ग्रेडियंट इसका कैसा दिया जाएगा, ग्रेडियंट प्रोवाइड 1/200। ग्रेडियंट कैसा प्रोवाइड करेंगे, 1/200। ये मिनिमम ग्रेडियंट है दोस्तों, ठीक है। ग्रेडियंट प्रोवाइड, अब इन चारों ग्रेडियंट में सबसे तीखा ग्रेडियंट कौन सा है, चलो बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर में चलते हैं, इनके इनके क्वेश्चन पूछे गए हमारे प्रीवियस में। तो इन चारों ग्रेडियंट में स्टीपनेस के अकॉर्डिंग जब आएंगे तो स्टीपनेस के अकॉर्डिंग जाएंगे। सबसे स्टीप कौन सा है, कैसे शुरू करूं, मिनिमम से मैक्सिमम में जाते हैं। तो सबसे सबसे कम कौन सा है, रूलिंग। रूलिंग के बाद लिमिटिंग, लिमिटिंग के बाद एक्सेप्शनल, और एक्सेप्शनल के बाद लास्ट आता है दोस्तों आप लोगों का कौन सा, ये वाला मिनिमम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये स्टीपनेस के हिसाब से हुआ। अब उसमें क्या बोल दिया था जानते हो, क्वेश्चन में, ये गुप्तन गुप्ता का क्वेश्चन है। किसी के पास गुप्तन गुप्ता की बुक है क्या, हमारे प्रीवियस में आया क्वेश्चन है। किसी के पास गुप्तन गुप्ता की बुक होगी, मैं पीडीएफ भी भेजा था आप लोगों को गुप्तन गुप्ता का, ठीक है। चलो, तो स्टीपनेस के हिसाब से क्वेश्चन है। वो पूछता है कि मिनिमम रूलिंग डिजाइन ग्रेडियंट कौन सा है, मिनिमम, ठीक है, रूलिंग डिजाइन मिनिमम। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं स्किप खा रहा हूँ, एक बार देख के बताओ तो। गुप्तन गुप्ता में राइट साइड के पेज में नीचे तरफ में दिया है, नीचे से सेकंड वेकंड क्वेश्चन होगा, देखो शुरू के पहले दूसरे पेज में ही होगा। कोई है किसी पास गुप्तन गुप्ता, जल्दी पढ़ के बताओ तो। रूलिंग वाला ना, हम्म, देख के बताओ तो। राइट साइड के पेज में लेफ्ट साइड में है शायद, नीचे से सेकंड में, ऊपर देखो तो। है किसी के पास, कोई नहीं रखा है, है कि नहीं पहले ये बताओ। नहीं है किसी के पास, ठीक है, दूध भात तुम लोगों के लिए। अभी तक तुम लोग पुस्तक नहीं लिए हो यार, तुम लोग कैसा पढ़ाई करते हो, खतरनाक स्टूडेंट हो तुम लोग हैं। मैं तुम लोग के समय में थे तब हम लोग,
पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था तब हम लोग के पास 5-5 6-6 ऑब्जेक्टिव बैंक की बुक रहती थी। तुम लोग सब चीज पीडीएफ में नहीं पढ़ सकते भैया। मैं मान रहा हूँ तुम लोग पुराने, हम लोग डोकरा लोग से एडवांस लोग हो, तुम्हारे पास टैब है, फलाना ठिकाना है, वो सब बकवास है, आंख फोड़ेगा तुम लोगों का। पुस्तकें होनी जरूरी है। यदि आपको परीक्षाएं निकालनी है तो टाइम पास नहीं कर सकते आप अपने लाइफ के साथ। बहुत कीमती समय है इस एज में, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पास यही 4 4 साल 5 साल है। जिस भी फील्ड में जाना है, मान लो ठेकेदारी में जाना है तो ठेकेदारी में जाओ। मान लो आपको कोई और कंटेंट काम करना है उसमें जाओ। मान लो आपको इंजीनियरिंग का काम करना है तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो अच्छे से। मान लो आपको प्राइवेट कंपनी में जाके ग्रोथ करना है तो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करो। ये जो 3 4 साल है ना, यदि इसको एक बार खो दिए तुम लोग, एक बार 30 31 32 पार हो गए, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, तुम रिस्क लेने से डरोगे। ठीक है, हम भी सोचते हैं बहुत सारा चीज, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं तो तब भी बहुत रिस्क लेता हूँ अपने लाइफ में कि ये भी कर, ट्राई करते चलिए, प्रैक्टिकल कर करके देखते रहता हूँ, जो होगा देखेंगे। पर हर कोई नहीं कर सकता। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो जॉब में अब हैं, 6 6 साल से 5 5 साल से जॉब में है, लेकिन ना वो लोग अब ठेकेदारी में उतरना नहीं चाह रहे हैं। सपना बहुत देखे थे और उम्र हो गया उनका, वो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने जॉब के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को, तुम लोग के पास मौका नहीं रहेगा। जिस दिन तुम लोग 30 20 के पार हुए ना, यदि नौकरी नहीं लगा तो तुम सिवाय किसी के अंडर में एक साइट इंजीनियर बनने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं हो। और वो जैसा बोलेगा तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, सेकंड ऑप्शन, कि तुम इसको छोड़ के और कुछ कर सको, ठेकेदारी या प्राइवेट काम या कुछ भी। 30 31 के बाद मैं तुमको एकदम श्योर बता रहा हूँ, जो है यही 2 3 साल है, निपटा लो इसमें। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन मिला क्या किसी को। चलो, मिनिमम डिजाइन ग्रेडियंट लिखो, मैं क्वेश्चन मेरे को याद है। मिनिमम डिजाइन ग्रेडियंट एज पर आईआरसी। ठीक है, मैं थोड़ा तोड़ मरोड़ के उस क्वेश्चन को लिखवा दे रहा हूँ। तो मिनिमम डिजाइन ग्रेडियंट बोला था तो लोगों को लगा कि जो सबसे छोटा डिजाइन ग्रेडियंट है उसकी बात कर रहा। ऑप्शन में दिया था यही चारों, तो लोगों ने इसका ऑप्शन व्यापम ने लिया था एक्सेप्शनल। ठीक है, फिर इसको लोगों ने क्लेम किया क्योंकि ये डिजाइन ग्रेडियंट बोला है, और डिजाइन ग्रेडियंट सिर्फ एक होता है, और वो कौन सा होता है? रूलिंग डिजाइन ग्रेडियंट। यदि आपको चाहे वो मिनिमम वर्ड जोड़ दे, पर यदि डिजाइन ग्रेडियंट दे दिया है मिनिमम डिजाइन ग्रेडियंट करके क्वेश्चन में, ठीक है, वो गुप्तन गुप्ता क्वेश्चन है। जिसके पास नहीं हो आज खरीदे जाके और इसको देख के पढ़े। ठीक है भैया लोग, चलो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। मिनिमम डिजाइन ग्रेडियंट एज पर आईआरसी इज, ठीक है, एक्सेप्शनल लिमिटिंग ये लोग नहीं है। कौन है आपका? मिनिमम डिजाइन ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक वर्ड लिख दिया है डिजाइन ग्रेडियंट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम ने इसका आंसर गलत दिया था, फिर सुधारा अमेंडमेंट में। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, तो अगले पॉइंट में चलते हैं। देखो आप लोग ना, थोड़ा सा ना, थोड़ा पंक्चुअल रहो। ये पहला बैच है जिसको मैं पूछा गुप्तन गुप्ता है, तो किसी का मुंह नहीं खुल पा रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब मैं अब तक कम से कम 8 8 7 साल में 16 17 बैच पढ़ा चुका हूँ। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो ये फर्स्ट बैच है जिसके पास इतनी समस्याएं हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है तुम लोग काफी तकलीफ में हो। पढ़ने वाले बच्चे हो, होशियार हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, दो राय नहीं है उसमें कि तुम लोग पिछले बैच से थोड़ा तेज हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग चीजों को लाइट लो। ठीक है, चलो ये हो गया दोस्तों तुम लोगों का ग्रेडियंट की कहानी खत्म। अब एक नया हेडिंग चलेंगे, सारा ग्रेडियंट खत्म हो गया। दो क्वेश्चन थे, दोनों मैंने बता दिया, उसको लिख लेना। आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आएगा ग्रेड कंपनसेशन। दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन मतलब क्या होता है, जल्दी बताएंगे सभी लोग। कंपनसेशन का अर्थ क्या समझते हो आप, तो बताओ भैया लोग जल्दी से। आप कंपनसेशन का अर्थ क्या समझते हो दोस्तों? बोलेंगे? अरे बोलो, तुम लोग जिंदगी में कंपनसेशन नहीं पाए हो क्या किसी भी चीज में? कोई नहीं। कंपनसेशन का अर्थ किसी को पता है? अंग्रेजी मीडियम वाले बोलो, मुंह खोलो। हिंदी में बता दूंगा तो फिर बचेगा क्या? कंपनसेशन क्या होता है, कोई बताएगा? कोई नहीं। चलो, बराबर करने जैसा या डिस्काउंट करने जैसा कोई चीज है, समझ लो। चलो छोटा सा चीज है। कंपनसेट मतलब हमको किसी चीज में कमी करना है।
ठीक है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है सर, इसको समझते हैं। ठीक है, पहले तो कोई चीज मान लो 100 रुपये की थी। पहले कोई चीज कितने रुपए की थी जल्दी बताओ? 100 रुपये की थी। 100 रुपये का सामान जब मैं लेने गया तो मैं दुकानदार को बोला भैया कुछ तो छूट दो। एमआरपी में एमआरपी 100 है, एमआरपी एक्चुअल प्राइस तो होता नहीं है, कुछ इसमें छूट दो मेरे को। तो दुकानदार बोला चलो मैं आपको 10% का छूट देता हूँ। कितने परसेंट का छूट दिया? 10% का। ये हुआ मेरे लिए कंपनसेशन। ये हुआ कंपनसेशन। कितने का कंपनसेशन मिला मेरे को जल्दी बताओ? 10% का। तो मेरे पास यदि 100 का 10% निकालो तो कितना हुआ? -10 बटे कितना आया, मतलब वैल्यू कितना आई? 90। ये था एक्चुअल वैल्यू। ध्यान से सुनना सब लोग, ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये है कंपनसेशन। ये कौन है? कंपनसेशन है। और ये वाली वैल्यू कौन सी है? कंपनसेटेड वैल्यू है। कंपनसेटेड मतलब जल्दी बताएंगे? मेरे को स्पेलिंग नहीं बनता है, तुम लोग समझ लेना। ये कौन सी वैल्यू है? कंपनसेटेड वैल्यू है। कंपनसेटेड वैल्यू का मतलब क्या हो गया? आफ्टर कंपनसेशन जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो हम लोग का क्या हुआ? कंपनसेटेड वैल्यू कहलाई। तो हमको इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या है, कंपनसेशन कितना परसेंट हो रहा है, और कंपनसेटेड वैल्यू फाइनली क्या है। दोस्तों, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी बताओ। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं ये तो नॉर्मल लाइफ में हुआ। ठीक है, नॉर्मल लाइफ का सवाल हुआ। अब हम ग्रेड कंपनसेशन पढ़ क्यों रहे? मान लो किसी जगह पर पे, ठीक है ध्यान से बोल के सुनना क्या बोल रहा हूं। मान लो किसी जगह पर पे ग्रेडियंट बहुत स्टीपी ग्रेडियंट है, तीखा ग्रेडियंट। जैसे मैं बताया मेरा रोड था बहुत तीखा था। ठीक है, मतलब उसमें तकलीफ बहुत ज्यादा होती चढ़ने वालों को। उतरना तो चलो जैसे तैसे मैनेज हो जाता, चढ़ने वाले के लिए तो बहुत समस्या थी। उस प्रकार के ग्रेडियंट में हमको कुछ ग्रेडियंट में कमी करना पड़ेगा। गांव वाले बोलेंगे आके भैया इंजीनियर साहब ये तो बहुत खराब है, कुछ ग्रेडियंट तीखापन को ग्रेडियंट के कम करो। उन्होंने कम करने बोला, तो कम कैसे किया हम लोग? बाय दी कंपनसेशन। ये सर नो सबको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताओ, हाँ कि ना दोस्तों? ठीक है, अब पहली बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात, ये होगा कहाँ पे? तो ग्रेड कंपनसेशन पहले तो होता क्या है इसको समझा देता हूं। ठीक है, कि हम लोग जो ग्रेडियंट है उसकी स्टीपनेस को कुछ कम करेंगे। ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन का मेन पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? टू डिक्रीज दी स्टीपनेस ऑफ टू डिक्रीज दी स्टीपनेस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, किसी भी ग्रेडियंट के स्टीपनेस को कम करना, ये हमारा ग्रेड कंपनसेशन का पर्पस है। मेन पर्पस, उद्देश्य क्या है हमारा? स्टीपनेस को कम करना सर। ये हुआ ग्रेड कंपनसेशन का उद्देश्य। सेकंड पॉइंट, कहां प्रोवाइड किया जाता है? प्रोवाइड, ध्यान से सुनना, प्रोवाइड, थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा। प्रोवाइड इन प्रोवाइड व्हेन ग्रेडियंट व्हेन ग्रेडियंट occurs in horizontal curve। पूरा लिख दे रहा हूं, horizontal curve। ये कहां पे प्रोवाइड किया जाता है? जहां पर पे हॉरिजॉन्टल कर्व में ग्रेडियंट मिल जाए। अब ये खतरनाक चीज है, सुनना। ये क्या चीज है सर? हम तो नया नया ट्रांसपोर्ट में आए, हमको तो हाईवे इंजीनियरिंग ज्यादा नहीं आता। ये क्या चीज नया बता दिए? जैसे कि तुम लोग घाट वाले रास्ते से मैनपाट गए हो, सब लोग जल्दी बताओ। मैनपाट ऊपर वाले मैनपाट गए होंगे, पेंड्रा घाट उतरे होंगे, बलरामपुर घाट गए होंगे। ठीक है, नीचे वाले लोग बस्तर जाते समय केशकाल घाट गए होंगे। गए होंगे भाई, कहीं ना कहीं तो तुम गए होगे कि एक एक जगह में पड़े हो इतिहास। कहीं ना कहीं तो तुम लाइफ में गए होगे दोनों जगह। छत्तीसगढ़ बहुत फेमस है, तो दुनिया लोग कहाँ कहाँ जाते हैं मैं देखा हूँ। सिक्किम में गया था, फिर उधर लोग कहाँ त्रिपुरा पूरा जाते हैं, फिर उधर मिजोरम मिजोरम जाते हैं। वो घूमते हैं, झरना वरना फोटो डाल, उससे 10 दुगना बड़ा बड़ा झरना। सिक्किम में एक तो झरना फोटो डाल रहे थे हम लोग, तो मैं सोचा साला इससे बड़ा झरना तो मेरे घर के पीछे, क्वार्टर के पीछे खड़गवां में।
तो स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ ज्यादा बेटर है दुनिया घूमने से, पहले यही घूम लो तुम लोग कस के, ठीक है। तो तुम ऊपर और नीचे गए घूमने, ठीक है। अब वो बेल्ट छोड़ दो, इधर राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक का बेल्ट में, राजनांदगांव रायगढ़ तो फिर भी थोड़ा नेचुरल है, उसके बाद के पूरे बेल्ट छोड़ दो, दुर्ग से लेकर के जांजगीर तक का बेल्ट छोड़ दो, ये प्लेन एरिया है, जरूरी भी है, इसी यही तो हमको खाना देता है। तो ये प्लेन एरिया के अलावा ऊपर नीचे तुम कहीं भी जाओगे तुमको घाट मिलेगा। अब तुमको जो घाट मिला, ध्यान से सुनो, जो ग्रेडियंट मिला, ऐप को कोई ज्वाइन कर लेगा भैया, ऐप में कोई नहीं है, ठीक है। तुमको जो ग्रेडियंट मिला, घाट मिला, उस घाट में तुम ऐसे उतरने वाला कर्व देखे होगे, ऐसे घूमता हुआ देखे हो क्या, जल्दी बताओ। ऐसे कर्व देखे हो, ऐसा पहाड़ से उतर रहे हो तुम, नीचे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। जनरली क्या होता है, कर्व दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, जब सेम ग्रेड में, यानी कि ये भी ग्रेड वन है, ये भी ग्रेड वन है, और हमको एक टर्निंग मिले, जैसे कि किसी चौक से आप मुड़ रहे हो, जमीन में कोई ग्रेडियंट नहीं आया, आप बस चौक से ऐसे गोल घूम के मुड़ गए। ऐसे कई रोड आते हैं, ऐसे सीधा रोड जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे टर्न हो गया, होता है कि नहीं होता है, जल्दी बता। नॉर्मल शहरों में होता है ऐसा रोड, जिसमें ग्रेड में कोई चेंज नहीं आया, दोनों ग्रेड सेम थे, बस हमको ऑब्स्टेकल्स की वजह से, किन्हीं किन्हीं ऑब्स्टेकल्स की वजह से हमको गोल घूमना पड़ा। दैट वन इज हॉरिजॉन्टल कर्व। लोग इसको गलत समझते हैं, ध्यान से सुनना मैं जो समझा रहा हूँ, लोग के इमेजिनेशन ही गलत है स्टूडेंट्स का। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कर्व। फिर एक आता है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व क्या होता है सर, आप एक ढलान में उतरे और फिर आप ऊपर चढ़ गए, या फिर एक रोड ऐसा है, ये जनरली बहुत ऐसा एकदम झूला जैसा नहीं दिखेगा कि नीचे उतरा पूरा ऊपर चढ़ गए, ये जनरली एकदम लाइट रहता है। लेकिन रोड में हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैं कल जाऊंगा रेस्ट हाउस तो तुमको दिखाऊं, मेरे रेस्ट हाउस के सामने ही, यहाँ पे यदि हम रोड में रहते हैं इस जगह पर पे, तो हमको इधर से आने वाली गाड़ी नहीं दिखती, ऑब्जर्व क्योंकि कई जगह ऐसा रहता है कि तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमको ओवरटेक करना है, पर रोड थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा है से, तो तुमको सामने से आने वाली गाड़ी नहीं दिखाई देती है। ऑब्जर्व किया क्या कभी व्हीकल चलाते समय, ठीक है। शहर के बाहर एरिया में तुमको एनएच स्टेट हाईवे, जो जंगल एरिया तरफ ज्यादा चलोगे तो ऐसा दिखेगा तुमको, थोड़ा अंडुलेटिंग ऐसे ऐसे रोड दिखता है। या फिर तुम ऐसे चलते चलते गए, अचानक तुम्हारी गाड़ी ऐसे नीचे उतरी, फिर थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो कर्व है दोस्तों, हर जगह मिलेगा तुमको, कहीं भी जाओ तुम, शहर के बाहर जाओ, शहर के अंदर क्या है, लेवल कर दिया जाता है समय के साथ, धीरे 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 करते चीजों को लेवल कर देते हैं। शहर से जैसे ही तुम बाहर निकले, चाहे कोई भी शहर हो, प्लेन एरिया ही हो, तुमको वहां के रोड में ऐसे अंडुलेशन दिखेंगे। ये होता है तुम्हारा वर्टिकल कर्व, चाहे नीचे तुम उतरो चाहे तुम ऊपर चढ़ो, इसको बोलते हैं वर्टिकल कर्व। पर बच्चे क्या सोचते हैं कि जो घाट से तुम उतर रहे हो वो भी एक प्रकार का वर्टिकल कर्व, नहीं, उसमें तुम नीचे उतर रहे हो तो नीचे ही उतर रहे हो, तुम वापस ऊपर नहीं चढ़ोगे। तुम ऊपर चढ़ रहे हो तो तुम ऊपर ही चढ़ रहे हो, वापस नीचे नहीं उतरोगे। तो दैट वन इज नॉट वर्टिकल कर्व। तो क्या सर वो हॉरिजॉन्टल कर्व है? हॉरिजॉन्टल कर्व में तो ग्रेड सेम होता है, तुम एक पहाड़ के ऐसे आके इधर से ऐसे घूम गए और नीचे उतर गए, यहां से घूमे, यहां से आए, यहां से घूम के ऐसे नीचे उतरे, तो ये तो ग्रेड डिफरेंट ग्रेड हो गया दो। सॉरी, तो ये तो क्या हो गया, दो डिफरेंट ग्रेड हो गया दोस्तों। दो डिफरेंट ग्रेड को तो हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं जोड़ता है, यही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ। ये वाला केस है जो तुम्हारा घाट वाला केस है ना, जो मैन पार्ट तुम घूमने गए, या केस काल, या फिर जितने भी तुम घाट है उसको देखते हो, तो जब ग्रेडियंट, ध्यान सुनना, ग्रेडियंट किस में मिलने लग जाए, हॉरिजॉन्टल कर्व में मिलने लग जाए, मतलब तुमको ऐसे आके ऐसे मुड़ना था, लेकिन मुड़ते समय तुम्हारा क्या हुआ, ऐसे ढलान आ गया नीचे की तरफ। सबको समझ में आ रहा है क्या, जल्दी बताओ यस और नो। तुम ऐसे आके इधर मुड़ने वाले थे, और मुड़ने के समय तुम्हारा क्या हुआ, नीचे की तरफ क्या हो गया, एक ढलान आ गया। जो ढलान आया वही क्या कहला रहा है, तुम्हारा ग्रेडियंट। ढलान आया वही तुम्हारा क्या कहला रहा है, ग्रेडियंट। अब मान लो ग्रेडियंट बहुत तीखा है, और इस जैसे ही ग्रेडियंट खत्म हो रहा है, फिर एक कर्व आ जा रहा है तुरंत पहाड़ में। होता है ऐसा, ट्रक लोग इसी चक्कर में बाहर निकल जाते हैं, भारी ट्रक लोग, ब्रेक नहीं लगता है तो देखे होगे पलट जाते हैं नीचे घाट से। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं वीडियो बना के रखा हूँ उसका, एक दो तो दिखाऊंगा तुम लोगों को, पुराना है, मिला तो दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मैं ऐसे घाट से नीचे उतर रहा था, तो एक ग्रेडियंट मेरे को मिला, और जैसे ही ग्रेडियंट खत्म हो तुरंत नीचे फिर एक और ग्रेडियंट आ गया। तो इस समय पे हमको गाड़ी चलाने में बहुत असुविधा होती है। तो उन जगहों पर ही हम क्या करते हैं, ग्रेड कंपनसेशन करते हैं। हर जगह पे नहीं करेंगे ग्रेड कंपनसेशन, हम सिर्फ ग्रेड कंपनसेशन कहां पे करेंगे, जब ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल कर्व में मिलने लग जाए। मेरी सारी बात क्लियर हुई सभी स्टूडेंट्स को? पहली बात, हॉरिजॉन्टल कर्व दो
सेम सरफेस में जब मोड़ मुड़ेगा तो हॉरिजॉन्टल कर्व। वर्टिकल कर्व जो अलग अलग ग्रेड में नीचे उतरे ऊपर चढ़े, वर्टिकल कर्व ऊपर उतरे नीचे चढ़े, वर्टिकल कर्व। लेकिन ग्रेड कंपनसेशन कहां पे दिया जाएगा? घाट लोग में। तुम जब भी अब किसी घाट में चढ़ोगे उतरोगे तो बस प्यार से उसको ऑब्जर्व करना, उसका वीडियो बनाना, मेरे को जरूर भेजना, देखो सर मैं ग्रेड कंपनसेशन देख रहा हूँ, या ग्रेड हॉरिजॉन्टल कर्व में ऐसे घूम क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व सर से स्लोप उतर गए, ग्रेडियंट में हॉरिजॉन्टल कर्व में मेरे को ग्रेडियंट दिख रहा है, मेरे को याद से भेजना सब लोग, ठीक है? जब भी चलोगे। रुक ये ठंडा हवा मेरे कनाक में जाता है ना, तो ये दिक्कत है। लाइट गोल हुआ, गेट खोल दिया तो ये समस्या शुरू हो जाता है। तो चलो, when gradient occurs in horizontal curve then we provide ग्रेड। मैं एक एक तो चीज को बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं दोस्तों, इसको बर्बाद मत होने देना, रिवीजन घर में डेली करना। देन वी प्रोवाइड ग्रेड कंपनसेशन। अब ग्रेड कंपनसेशन के लिए आईआरसी के रूल्स क्या क्या है? अच्छा तुम लोग मेरे को बताना ना। जब मैं परसेंटेज तुमको सिखाया हूं कैम्बर में, जल्दी बताओ, 2%, 2.5% सिखाया हूं? जल्दी से बताओ कैम्बर में, यस और नो? ठीक है। जब परसेंटेज बढ़ता था तो स्टीपनेस ऑफ द स्लोप बढ़ता था कि घटता था? फटाक से बताना, जरूरत पड़ रहा होगा तुरंत बता देगा। जब परसेंटेज बढ़ता था तो स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, बताओ सब लोग बोलो, सबको बोलना है, चुप कहे नहीं जाएगा कोई। इंक्रीज होगा सर, ठीक है। जब आपका परसेंटेज बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा? स्टीपनेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ध्यान से सुनना, बस इतने में यहाँ आईआरसी खेलता है। आईआरसी गाइडलाइन फॉर ग्रेड कंपनसेशन। अभी नया न्यूज है, हमारे यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के जो एनसी थे, छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी एनसी, वो पूरे इंडिया के आईआरसी के डायरेक्टर बने हैं दोस्तों, ठीक है, चेयरमैन बने हैं। पूरे भारत के आईआरसी पहली बार छत्तीसगढ़ से कोई बना है। पूरे भारत के आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के क्या बने? चेयरमैन बने, अभी 2 दिन पहले ही बने हैं। इंडियन रोड कांग्रेस। आईआरसी गाइडलाइन क्या बोलता है? फॉर ग्रेड कंपनसेशन, ठीक। तो क्या गाइडलाइन देता है आईआरसी? when gradient is less than equal to 4%, जब ग्रेडियंट 4% या 4% से कम है तो when gradient is less than 4 equal to 4%, then grade compensation is not required। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब ग्रेडियंट कितना परसेंट से कम है? 4 या 4% से कम है, तब ग्रेड कंपनसेशन क्या है? रिक्वायर्ड नहीं है। देन ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड दोस्तों, तब ग्रेड कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं है। क्या पहली बात, मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? जल्दी बोलेंगे भैया लोग, ठीक है। जब ग्रेड कंपनस, ठीक है, इसका मतलब क्या, इसको समझ लो, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसको भी समझा दे रहा हूं। मतलब क्या बोलता है सर कि 4% से ज्यादा होगा, सो इफ ग्रेटर देन 4%, तब क्या होगा? जल्दी बताओ। परसेंटेज बढ़ा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। जैसे एग्जांपल 5% हुआ, 5% मतलब 5/100, कितना हुआ? जल्दी बताओ। 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 1/20। अब 4% को भी कैलकुलेट कर लो, 4% कितना होता है? 4/100, 1/25। कौन ज्यादा स्टीप हुआ? जल्दी बताओ, कौन ज्यादा स्टीप हुआ? 1/20। दोनों का डायग्राम भी बना लो, ये 1/25, ये 1/20। कौन ज्यादा स्टीप हुआ बताओ, 1/20 की 1/25? बोलो जल्दी से। 1/25। तो आईआरसी कुछ नहीं बोल रहा है, जो चीज हमको पता है कॉन्सेप्चुअली कि भाई जब जब परसेंटेज बढ़ता है स्टीपनेस भी बढ़ता है, जो तुम लोग भी बताया अभी। जब जब परसेंटेज बढ़ता है तो आईआरसी बोलता है 4% से नीचे वाला ठीक है, अच्छा 4% या उससे नीचे, 4% या उससे नीचे वाला ठीक है, अच्छा, उसकी कोई समस्या नहीं है। उससे ऊपर का यदि कंपनसेशन है, यदि उससे ऊपर का ग्रेडियंट है परसेंटेज में, तो पक्का उसकी स्टीपनेस ज्यादा है, उसको हमको कम करना है। यस और नो? सबको समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट में क्या बोला? जल्दी बताओ, हाँ कि ना भैया लोग?
आगे सबको समझ में ये वाला चीज? कोई डाउट होगा तो बताना मेरे को, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, यहाँ तक का हिस्सा सबको क्लियर हो गया। 1/20 का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि 4% में कितना आ रहा है, 1/25, 5% में 1/20। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा स्टीफनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमको कंपनसेशन की आवश्यकता होगी, लिख लो। परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा स्टीफनेस ऑफ ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमको कंपनसेशन का रिक्वायरमेंट होगा। लिख लो जल्दी से सब लोग फटाक से इस पॉइंट को। चलो, फॉर्मूला फॉर ग्रेड कंपनसेशन, फॉर्मूला एज पर IRC check for grade compensation, फॉर्मूला फॉर ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूला रिक्वायर्ड होते हैं? दो फॉर्मूला है दोस्तों। फर्स्ट 30 + R डिवाइडेड बाय R, सेकेंड 75 डिवाइडेड बाय R। दोस्तों पहला फॉर्मूला कौन सा है? 30 + R डिवाइडेड बाय R। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? 75 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, दो फॉर्मूला, दोनों में हमको वैल्यू रखना है, ठीक है। वेयर, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, वेयर R इज दी रेडियस ऑफ, देखो ध्यान सुनना, ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। इसीलिए मैं बोला कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कर्व में जो ग्रेडियंट आएगा तभी आप इसको करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। वेयर R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेना है? टेक द वैल्यू विच वन इज लेसर, ये स्मॉलर लिख दो। टेक द वैल्यू विच वन इज स्मॉलर। इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी हमको उसको लेना है दोस्तों। क्लियर है क्या सभी को? जल्दी बताओ। इन दोनों वैल्यूज में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी हमको उस वैल्यू को लेना है, ठीक है। अब यहां पर पे जो वैल्यू आएगी, मान लो दोनों से निकल के आए एक्स और वाई, एक्स है और वाई है, लेट एक्स और वाई दो वैल्यूज निकल के आई, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। कौन कौन से दो क्वेश्चन होते हैं? पहला, ग्रेड कंपनसेशन कितना है? पहला क्या? ग्रेड कंपनसेशन कितना है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्रेड कंपनसेशन? ग्रेड कंपनसेशन कितना है? कंपनसेशन मतलब 10% की छूट, जो मैं आपको एग्जांपल में समझाया, तो वो छूट जो 10% की थी, तो वो कितना कितना हो सकता है? स्मॉलर ऑफ एक्स एंड वाई, जो इन दोनों में से छोटा होगा क्या हो गया? ग्रेड कंपनसेशन हो गया। अब इसी के बाद क्वेश्चन पूछता है, ध्यान सुनना, तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। कंपनसेटेड ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट यानी कि कौन सी वैल्यू दोस्तों? कंपनसेशन के बाद 100 रुपया में 10 रुपया को घटाने के बाद जो 90 रुपया आया, ये उसकी बात कर रहा है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। लोग ना इसी को ही, जो आंसर आया रहता है उसको ही, इसका आंसर भी लिख देते हैं हड़बड़ी में, ध्यान नहीं देते क्वेश्चन क्या पूछा है। तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रेड कंपनसेशन पूछा है कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है। जब तुम ये देख लोगे कि दोनों में से पूछा क्या है तुमको, ठीक है, इसको थोड़ा करना पड़ेगा यार, दिख ही नहीं रहा है, तो एक मिनट रुको तो, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ भैया। जब तुमको ये दे दे कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट में, तुमको ये चीज ध्यान से दे दे कि भाई तुमको क्या अगला चीज पूछा है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, तो अब क्या होगा? ग्रेडियंट वैल्यू, एक्चुअल ग्रेडियंट वैल्यू जो एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया था, ग्रेडियंट वैल्यू माइनस एक्स और वाई, विच वन इज स्मॉलर, विच वन इज स्मॉलर। इसको आपको, ये आपका आएगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट दोस्तों। क्लियर है क्या सभी को? जल्दी बताओ, यहां तक का चीज बोलेंगे भैया लोग। यहां तक सभी को क्लियर है? यस और नो बताओगे जल्दी से, हाँ कि ना? हो गया? सब लोग लिख लिए? लिख लो जल्दी जल्दी, फटाफट लिख लो। हो गया? चलो मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, न्यूमेरिकल लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे सभी, रिकॉर्डिंग वाले भी और लाइव वाले भी लिखेंगे क्वेश्चन। व्हाट इज दी कंपनसेटेड ग्रेडियंट
what is the compensated gradient for a horizontal curve having radius 300 meter? For a horizontal curve having radius 300 meter. For a horizontal curve having radius 300 मीटर, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल कर्व का जिसका रेडियस कितना है 300 मीटर है। फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व हैविंग रेडियस 300 मीटर एंड ग्रेडियंट इज 6%। एंड ग्रेडियंट इज 6%। पहले स्टेप बाय स्टेप करना, पहले आईआरसी का रूल लगाना 4% से ज्यादा है कि नहीं है तो ग्रेड कंपनसेशन करेंगे लिखना। एक न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक बनाओ, एकदम हड़बड़ी नहीं, तो ग्रेड कंपनसेशन करेंगे। अब फिर अगला पॉइंट बनाओ, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है देख लो, फॉर्मूला फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगाने के बाद कौन से वैल्यू को लेना है दोनों फॉर्मूला में से, जो मिनिमम उसको ले लो। करो करो जल्दी जल्दी करो, सबको बताना है दोस्तों, है ना। हो गया सबका। कंपनसेटेड ग्रेडियंट पता करना है। चलो बताओ जल्दी जल्दी सब लोग। और बाकी लोगों का, और सिर्फ लड़की लोग ही बना रहे हैं, बाकी लड़के लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ घटाव सीख रहे हैं क्या अभी तक? जल्दी जल्दी बनाओ। और एक भी लड़के का वो नहीं आया अभी तक आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ये नहीं बन पा रहा तो फिर कैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे? हैं? कितना मीटर दिया है रेडियस बताओ, रेडियस कितना मीटर दिया है? 300 मीटर। तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे कंपनसेशन का पहला फॉर्मूला लगाएंगे 30 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 300। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे 75 डिवाइडेड बाय 300। 330 डिवाइडेड बाय 300। 3 11, ठीक है, 33। और एक शून्य शून्य पहले काट दो, 3 दहा 30। ये हुआ 1.1। कितना छोटा सा चीज था। ये है 15 तिया 45, 15 पंचे 75, 15 दूनी 30, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0.25। कौन है छोटा दोनों में से? 0.25। तो इसको हम चूज करेंगे। कितना दिया है ग्रेडियंट? 6% दिया है। ठीक है, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना होगा? 6% माइनस 0.25% इज इक्वल टू आ गया 5.75%। चलो छाप दो लड़के लोग जल्दी जल्दी, तुम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दूध भात तुम लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है। इफ फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, छाप लो बाकी लोग जिनका नहीं बना है। फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व, फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व if radius is 76 meter and gradient is 1 in 20, then find out
कंपनसेटेड ग्रेडियंट, तब कंपनसेटेड ग्रेडियंट का मान पता कीजिए। फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व if radius is 76 meter and gradient is 1 in 20, then find out compensated gradient, तब compensated gradient का मान पता कीजिए। हो गया? बना, जल्दी बना, बना के दो मेरे को, जल्दी जल्दी बना के दो। फोर 4.02% आया क्या सबका? जल्दी बताओ। 4.02% सबका आया? आ गया सबका? चलो, यहाँ पर पे फिर आईआरसी का कोड लिखोगे, आईआरसी कोड। ये जरूरी था, क्वेश्चन इसीलिए करवाया था। आईआरसी फिर एक कोड बोलता है, क्या बोलता है? यदि कंपनसेशन के बाद, यदि इफ आफ्टर कंपनसेशन the compensated gradient, if after compensation the compensated gradient is occurs less than 4%, if after compensation के बाद compensated gradient का मान 4% से कम हो जाए, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, हिंदी में ठीक रहता है ये वाला, ठीक है? कंपनसेशन के बाद कंपनसेटेड ग्रेडियंट, जो फाइनल ग्रेडियंट आने वाला है, उसका मान यदि 4% से कम हो जाए तो हम देन वी टेक इट 4%। तब हम आंसर क्या ले लेंगे? 4% ही ले लेंगे, क्योंकि 4% से ज्यादा कम करने में हमको पैसा ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई आप ग्रेड को कंपनसेट कैसे करो? जैसे मेरे यहाँ तीखा ढलान था, बताया ऐसा तीखा ढलान था, मैं तीखे ढलान को कैसे कम कर सकता हूँ? यहाँ पे मिट्टी फिलिंग करते हुए, ऐसा मिट्टी फिलिंग। यस और नो? जल्दी बताओ, मेरा स्लोप बढ़ जाएगा? हाँ कि ना? जल्दी से बोलेंगे। पर ये और तो कोई चारा नहीं है, इसको कटिंग करूंगा तो और तीखा हो जाएगा, तो मेरे को मिट्टी फिलिंग ही करना पड़ेगा स्लोप को ठीक करने के लिए। तो मैंने इतनी सारी मिट्टी फिलिंग की, इसके वजह से मेरा खर्चा बढ़ गया। अब मान लो यदि ये ग्रेडियंट को कंपनसेट करने के बाद इसका मान 4% से कम आता है, 4% कितना? जैसे 1 in 20 दिया है, तो ये 1 हो गया, ये 20 हो गया। यदि 4% से कम आता है मेरा, ध्यान से सुनना, वैल्यू, तो मैं उसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। 4% से कम आता है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूँ? 4% ही लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे कम करने की जरूरत नहीं है, आसानी से गाड़ियों द्वारा ट्रेवल किया जा सकता है। यदि इससे आप कम करोगे, जो आया जैसे 3.5 आया, एग्जाम्पल लेट 3.5% आया, तो 3.5 पहुंचाने के लिए 0.5 बस के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट और देना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट आपका क्या होगा? बच जाएगा। इसका कारण भी प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ, ऑन फील्ड समझा रहा हूँ आपको कि कैसा होता है फील्ड में, तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है? चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो जल्दी से, फटाक से। हो गया? लिख लिए सब लोग? लिख लो भैया, उसको लिखो जल्दी जल्दी, फिर अगला टॉप। इसके बाद आफ्टर कंपनसेशन द कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज ऑकर्स, आफ्टर कंपनसेशन इफ द कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज ऑकर्स लेस देन 4%, 4% से कम आएगा, देन वी टेक इट एज 4% ओनली, तब हम इसको 4% ही रखेंगे,
4% से कम आया, जैसे मान लो 3.5% आया, तो 3.5% नहीं लेंगे, उसको 4% ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 4% से नीचे जाना, नीचे जाने में कोई हमको बहुत फायदा नहीं है, पर हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि 4% से नीचे, 4% से कम करना ग्रेडियंट को कम करने में हमारा बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, उससे कॉस्ट, बस कॉस्ट इंक्रीज होगा कंस्ट्रक्शन का, तो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। हो गया, लिख लिए? चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इफ द ग्रेडियंट इज 1/48। अच्छा, ये वाला तो वो वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी, इसको अब आखिरी टॉपिक है, इसको लिखवा देता हूँ, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा हम पढ़ेंगे हम लोग। चलो लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर। रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर। ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं, इसको देखना है दोस्तों। रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर। तो ग्रेडियंट एंड कैम्बर के बीच क्या रिलेशन है? स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ कैम्बर। क्या बोला मैं? स्लोप ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ कैम्बर। तो लिख सकते हो G इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C, और C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G एज पर IRC। ये पूरा क्या है? एज पर, हम नहीं निकाल रहे इसको, एज पर IRC, इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से ये चीज होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा कैम्बर की बात कर रहा हूं? जो ग्रेडियंट में प्रोवाइड किया जाए। ये कौन सा कैम्बर की बात कर रहा हूं मैं? जो ग्रेडियंट में प्रोवाइड किया जाए। हाँ सर, हाँ, ये 1/2G होगा। ठीक ठीक, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही, मैं गलती लिख डाला था। ये कौन से कैम्बर की बात कर रहा हूं मैं? जो ग्रेडियंट में, जैसे ढलान से आया, इस ग्रेडियंट में जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड IAS के प्रीवियस क्वेश्चन है, लिख लो पहले इसको जल्दी से। लिख लिए क्या? जल्दी बताओ। छोटा सा चीज है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। सारा न्यूमेरिकल कॉपी में बनाते चल रहे हम लोग, ठीक है, हर वैरायटी का एक एक दो दो न्यूमेरिकल, ताकि आपको कॉपी के अलावा कुछ और ना पढ़ना पड़े। C, 2 into C बाबू, कैम्बर को C से दर्शा दिया हूं। ठीक है, एक G को ग्रेडियंट, G ग्रेडियंट है, और कैम्बर को 2 into C से दर्शा दिया हूं। या फिर लिख दिया हूं कैम्बर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ग्रेडियंट। कैम्बर इज इक्वल टू क्या लिख दिया हूं? 1/2 ऑफ ग्रेडियंट लिख दिया हूं। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्लोप इज 1/48, क्वेश्चन लिखेंगे न्यूमेरिकल। इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्लोप इज 1/48, if the gradient of a slope is 1/48, then find out the slope of camber. Then find out the then find out the slope of camber. Then find out the slope of camber. तब कैम्बर का स्लोप ज्ञात कीजिए। Then find out the slope of camber. तब कैम्बर का स्लोप ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करो, कितना होगा? कैम्बर का स्लोप पता करना है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का स्लोप दिया गया है, कितना दिया गया? 1/48। बताओ, जल्दी बताओ बाकी लोग। हो गया? आया सबका? बोलो ना यार, कैम्बर का स्लोप बताओ।
इतना इजी को नहीं बोल पा रहे तुम लोग, कैसा करोगे? चलो मैं ही बना देता हूँ, कहाँ गया मार्कर। चलो, ग्रेडियंट दिया है 1/48, क्रैमबर पूछा है, क्रैमबर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/48, तो 1/96 इज आंसर। आया सबका? कुछ नहीं था यार, इतना तुम लोग लड़के लोग तो अति मचा दिए, अति जिसको बोलते हैं। मतलब तुम लोग बाजार बाजार जाते हो कि नहीं यार लड़का लोग, मार्केट वार्केट कुछ कहीं खरीदने? आजकल के पेरेंट्स लोग भी तो खतरनाक हो गए हैं ना, बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे, तुम बेटा सिर्फ पढ़ाई करो, सब काम हम कर देंगे। तो तुम लोग बाजार बाजार जाते हो तो कैसे इतना इतना इसको नहीं बोल पा रहे ओरल में है? 1/96 करके 2 सेकंड लगता है, या तो तुम लोग बोलना नहीं चाह रहे हो, ठंड में मुंह जम गया होगा, क्या पता, हो सकता है। पर मेरे एरिया से ज्यादा ठंड तो नहीं पड़ रहा होगा तुम लोग के एरिया में, है? चलो ठीक है, ज्यादा गुस्साना भी सही नहीं है, लेकिन तुम लोग को करना चाहिए भाई, इतना तो बोलना चाहिए। मैडम लोग खटाखट बता रहे हैं, तुम लोग से आंसर ही नहीं निकल पा रहा है, इतने इतने सारे लड़के लोग हो। चलो छोड़ो इसको, जान दो। लिखो एक और क्वेश्चन, इफ स्लोप ऑफ कैम्बर इज 1/48, इफ, ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन जो अब लिखवा रहा हूं, इफ स्लोप ऑफ कैम्बर इज 1/48, देन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, देन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट। फट से ओरल बोल देना चाहिए आंसर तुम लोग को, भले कॉपी में फिर लिखते रहो। इफ स्लोप ऑफ कैम्बर इज 1/48, then find out the slope of gradient। 1/20, 1/24 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब जाओ आज मजे करो, सारा न्यूमेरिकल साथ साथ कर रहे हैं तो घर जाके ज्यादा एफर्ट नहीं देना है। ट्रांसपोर्ट को सिर्फ आपको फर्स्ट डे से याद करते चलना है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। मेहनत करोगे तो पैसा भी देगा बराबर, यानी कि मार्क्स भी देगा। ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसके पीछे समय दिया और कुछ भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो वैल्यूएबल सब्जेक्ट भी है, इसके पीछे थोड़ा मेहनत करोगे तो ये आपको उतने मार्क्स भी देगा। जेई में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे आप लोग के, 8 से 9 का वेटेज है, 11 टॉपिक दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं, लगभग 9 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से आने हैं। तो 9 क्वेश्चन में 8 से 9 इस सब्जेक्ट से 100% आएंगे और बहुत ईजी होंगे। हमने 3 यूनिट खत्म कर लिया छोटा छोटा, 3 यूनिट में हमको कुछ भी नहीं मिला है। कल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू करेंगे, मटेरियल टेस्टिंग। ध्यान से सुनना, मैं अपने क्लास में जियोमेट्रिक डिजाइन शुरू में नहीं पढ़ाता, ऑफ रोड मैं वेटेज के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ज्यादा वेटेज है, क्योंकि जब तक मैं ज्योमेट्रिक डिजाइन खत्म करूंगा और आखिरी मटेरियल टेस्टिंग, फिर पेमेंट डिजाइन, फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जाऊंगा, तब तक तुम सुस्त हो जाओगे। सुस्त हो जाओगे तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है। इसलिए मैं पहले क्या पढ़ाता हूँ हर बार ट्रांसपोर्ट में, मटेरियल टेस्टिंग, पेमेंट डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं, तीनों पहले पढ़ाऊंगा। शुरू की यूनिट तो पढ़ाई दिया, वो तीनों पढ़ाऊंगा, तो आपका ऑलमोस्ट पक जाएगा। फिर ज्योमेट्री डिजाइन शुरू करूंगा जिसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, वो बिल्कुल अलग है, तो वो एक साथ चलेगा, तो कोई इशू नहीं जाएगा, आपको समस्या नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल हम लोग का मटेरियल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होगा। सारे स्टूडेंट्स को अभी तक का हिस्सा एक बार पढ़ के आना है दोस्तों, जाओ मजे करो भैया सब लोग।